अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ शब जाकिर। मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन को लेके। दो सफ़र है जनाब, और 200 दोनों जो हैं वो 200 सफ़र के बराबर है। वजह क्यों, क्या? जी हाँ, चाइनीज़ और थाई फूड हमने बहुत सुना है, हर जगह मिलता है, हम बड़े शौक से खाते हैं। लेकिन कुछ खाने ऑथेंटिक, ओरिजिनल कुछ और होते हैं, और वो हम खाते कुछ और स्टाइल में। क्योंकि पाकिस्तान में मिसाल के तौर पे आप किसी ऐसे रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ का शेफ़ किसी और कंट्री का है, या किसी और इलाके का है, या किसी और कल्चर का है, तो वो खाना अपने कल्चर के हिसाब से बना के देगा। और वही खाना, वही चाइनीज़ फूड अगर किसी और कल्चर के शेफ़ के हाथ का खाएंगे तो आपको ज़मीन और आसमान का फ़र्क नजर आ जाएगा। और उसी के साथ कई दफ़ा ऐसा होता है कि कॉस्ट को नीचे करने के लिए और उसको थोड़ा सस्ता करने के लिए बहुत सारी चीज़ें उसमें से उड़ा दी जाती हैं, और बस जल्दी करके नाम वही होता है लेकिन चीज़ कुछ और आ जाती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो 200 डिशेस के बराबर जो मैंने एक जुमला कहा है वो इसलिए कि आज थाई की भी वन ऑफ द बेस्ट रेसिपी है, और चिकन की भी। और इसको अब हमारे जो कल्चर है, यानी कि हमारा पाकिस्तानी जो कल्चर है, वहाँ इसको तोड़ मोड़ के पता ही नहीं किस तरीके से पेश किया जाता है कि अब इसकी तकरीबन 200 डिशेस बन चुकी हैं इन नामों की। लेकिन असल जो ओरिजिनल है वहाँ से कई मील दूर होती हैं वो डिशेस। तो ये वजह थी जनाब, जो मैंने कहा कि ये दो सफ़र 200 डिशेस के बराबर है, क्योंकि इनके नाम इतने सारे हैं, इनके फ्लेवर इतने सारे हैं। आज कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। और बहुत शुक्रिया मेरी उन फैमिली मेम्बर्स का, उन दोस्तों का जिन्हें कल का जो रोल था हमारा चिकन टिक्के वाला वो बड़ा पसंद आया। थोड़ा स्टाइल चेंज था, सिंपल था और क्विक था। और आई एम श्योर बहुत सारे आप में से ऐसे भी फैमिली मेम्बर होंगे जिन्होंने कल ही उसको बना के ट्राई कर भी लिया होगा। चलें जनाब, अब हम पढ़ते हैं अपनी अगले जो पहला सफ़र है मेरा, वो है चिकन हॉट। अच्छा, इसी का एक जगह आपने नाम यकीनन सुना होगा, चिकन। खैर मैं नाम नहीं ले रहा, छोड़ दें, वो फिर बहुत एक लंबी बहस बनती चली जाएगी। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ ख़ास पॉइंट, कुछ ख़ास चीज़ें, कुछ ख़ास स्टेप इसके होते हैं, और वो स्टेप अब हम शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब, यहाँ पे सूखी वाली गोल मिर्च, उनको उबाल लें। अच्छा, अगर तो फ्लेवर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग चाहिए, क्योंकि बेसिकली ओरिजिनली ये सिचुआन चिकन जो हमारी कुकिंग है, सिचुआन कुकिंग, ये उसमें से है। चाइनीज़ है, चाइनीज़ के बहुत सारे स्टाइल हैं, याद रखिएगा। चाइनीज़ का कोई एक पैटर्न नहीं है। अगर कोई शख्स ये बोले कि जी ये एक पैटर्न है, तो मेरे ख्याल से उसके पास तालीम की कमी है। चाइनीज़ के पास बहुत सारे स्टाइल हैं। अगर चाइनीज़ फूड आप मैड्रिन स्टाइल में खाएंगे तो वो कुछ और है, कैंथोनीज़ में खाएंगे तो वो कुछ और है, बीजिंग स्टाइल में खाएंगे तो वो कुछ और है, सिचुआन स्टाइल वो कुछ और है। इस तरीके से 7 डिफरेंट स्टाइल हैं। और सबसे लास्ट में एक वर्डिंग आती है, एक टाइटल आता है, कंट्री चाइनीज़। तो वो क्या चीज़ है, वो टोटल अपोजिट है, मतलब ये चीज़ों से हट के है। वो अगर कंट्री चाइनीज़ चिकन चिल्ली मैं आपके सामने बनाऊं तो शायद आप थोड़े से परेशान हो जाए और शॉक आपको हो कि ये तो चिकन चिल्ली है ही नहीं, लेकिन वो कंट्री है। अगर
तो फुल जो ओरिजिनल फ्लेवर आपको चाहिए, थोड़ा स्ट्रांग होगा, तेज। ये फूड ज़्यादातर विंटर में खाया जाता है और उसके रीज़न इसके पीछे बिहाइंड द सीन ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कोल वाली सूखी मिर्च में बहुत ताकत रखी है सर्दियों से मुकाबला करने की। इसकी सबसे बड़ा स्टेप और सबसे बड़ी कीमती चीज़ ये कि ये अगर आप इसमें खाना बनाएं तो ये आपके ब्लड को बड़ी तेज़ी से सर्कुलेट करता है, तेज़ करता है और सर्दी का एहसास आपके जिस्म से हट जाता है। वो जो ठंड घर बैठ जाती है वो करीब नहीं आएगी, क्योंकि ब्लड की जो गर्दिश होगी वो तेज़ हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें बहुत ताकत रखी है। तो 20 ग्राम उबली भी, यानी कि मिर्च को उबाल लें, उसके बाद 20 ग्राम का वज़न, ये एक्चुअल वज़न है, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि हम लोग इतने तेज़ खाने के आदी नहीं हैं, इतने तेज़ स्पाइसी से, तो हम इसके अंदर तकरीबन 8 से 10 दानों का इस्तेमाल गिन के कर लेते हैं, ताकि वो हमारे लेवल के हिसाब से हो। एक अदद शिमला मिर्च ले लेंगे, दरमियाने से छोटी। अगर मिसाल के तौर पे एक ही साइज़ की शिमला मिर्च हो घर में जो थोड़ी सी बड़ी हो, तो फिर आपने आधी ले लेनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब। ये इसमें आ गई टमाटर, बीज के साथ एक अदद, लेकिन थोड़ा सख्त वाला टमाटर, एक बिल्कुल रेड और नरम होता है वो नहीं। और उसकी वजह ये कि दोनों के जायकों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। और एक अदद दरमियाने से छोटी प्याज, क्योंकि दरमियानी से छोटी प्याज होती है वो तुर्श नहीं होती। इसको भी हमने छोटा काट के और यहां ले लेंगे लहसुन के जब्बे, चार से 5 अदद, और इनको चॉप कर लेते हैं। और तकरीबन 1 इंच का अदरक का टुकड़ा। लहसुन मशीन में, अदरक को भी हम हाथ में रखेंगे। अब ये तमाम इसके अंदर चीज़ें जनाब शामिल हो गई। थोड़ा सा इसमें हम पानी शामिल करेंगे, तकरीबन आधा कप के बराबर, ताकि इसके पिसने का अमल बहुत अच्छा सा हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस पेस्ट को बहुत अच्छी तरीके से आपने पीस लेना है। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, सूखी लाल मिर्च हो या हरी मिर्च हो, इससे, या काली मिर्च हो साबुत, इस तरीके से अगर हम उसका पेस्ट बनाएं तो कोशिश करें कि अपने आप को थोड़ा सा मशीन से दूर कर लें और इसको सूखने की कोशिश ना करें, क्योंकि इस वक्त इसकी तेज़ी अगर आपके दिमाग पे आ गई तो वो आपको 1-2 घंटे तक रुला देगी। खूब अच्छी तरीके से इसका पेस्ट बना लें जनाब। मैं इसको रेडी करता हूँ, आपसे ज़्यादा चाहता हूँ एक ब्रेक की, तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। वो जो अदरक का 1 इंच का टुकड़ा हमने रोका था उसको चॉप कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से और वो शामिल कर देते हैं यहाँ कढ़ाई में, ताकि इसकी अब कुकिंग का अमल शुरू हो जाए। और यहाँ ले लेते हैं गोल्डन सन कुकिंग ऑयल, 100% खालिस, और तकरीबन 4 to 5 गोल्डन सन कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल हम करेंगे। और यहाँ इसका जो असल नाम है वो चिकन हॉट है, लेकिन इसको बहुत सारे नामों से सर्व किया जाता है। हाँ, इसके अंदर एक चीज़ और है, ये जो मैं बना रहा हूँ ये मेन कोर्स है। इसी में एक बनती है जो एज ए स्टार्टर या एज ए फ्राइड चिकन के तौर पे इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि चाइनीज़ फूड के अंदर बड़ी ये एक टिपिकल चीज़ है कि कॉम्बिनेशन वो मिला के चलते हैं। ठीक है, लाइक डिमसम है तो डिमसम आपको फ्राई में भी मिल जाएगा और स्टीम में भी मिल जाएगा। और इसी तरीके से फ़िश जिंजर ऑनियन है या चिकन गार्लिक है या और बहुत सारे हज़ारों नाम हैं, आप उसको 2 वर्जन में खा सकते हैं, यानी कि ड्राई फॉर्म में भी ले सकते हैं और लिक्विड फॉर्म में भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे जनाब अदरक रवा हो गई है कुकिंग की तरफ। हम अगला स्टेप चिकन का 2 अदद चिकन ब्रेस्ट, और इनको हमने स्लाइस कर लेना है। और स्लाइस करके इस जो अदरक पक रही है, याद रखिएगा अदरक को पकाना नहीं है, जलाना नहीं है। ये नहीं कि अदरक लहसुन जो हम भूनते हैं अपने खाने में, आपने पहले उसको भून लिया फिर चिकन काट के उसमें शामिल करी, कतई तौर से ऐसा नहीं। हमें अदरक का जो तेज़ी होती है वो रिक्वायर्ड है इस चिकन में। अगर चूल्हा हल्का ज़रा सा भी लगेगा तेज़ है तो आप थोड़ा स्लो कर सकते हैं चूल्हे को। और यहाँ पे चिकन स्लाइस बहुत ज़्यादा बड़े नहीं, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं, जो एक नॉर्मल चिकन स्लाइस होता है। अच्छा, चाइनीज़ फूड की एक और पहचान है, और थाई फूड की। 20% खाने ऐसे हैं जिसके अंदर बड़ी क्यूब, बड़ी बोटी का इस्तेमाल होता है चिकन में या थाई फूड में। बाकी 80% जो खाने हैं उसके अंदर या तो बिल्कुल बारीक कटी हुई चिकन होती है और स्लाइस में होती है, या जूलियन होगी या स्लाइस होगी। चलें जनाब, ये रेडी। अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ और इसको करेंगे चूल्हे को अब थोड़ा सा तेज करके इसकी हमने कर लेनी है भुनाई। खूब अच्छे सा इसको भूनना है, ऐसा कि इसके ऊपर थोड़ा सा गोल्डन सा कलर आ जाए, उबली भी ना लगे, कच्ची कच्ची सी ना लगे, क्योंकि अब मज़ीद इसको हम नहीं पका सकते। इसी अब और कोई स्टेप इसका बचा नहीं है, बस ये फाइनल स्टेज है कि अब इसको हमने यहाँ कलर देना। अगर यहाँ हमने इसको कलर नहीं दिया तो उसके बाद इस पर हम कलर नहीं ला सकते, तो ये उबली उबली चिकन लगेगी। तो यहाँ पे आपने इसको फ्राई ज़रा अच्छा कर लेना है ताकि अदरक का जो जायका है, कच्चा तुर्श जायका, वो चिकन में बड़ा अच्छा सा आ जाए, और वो इसकी की है। अच्छा जनाब, यहाँ पे कड़ी पत्ता है मेरे पास, एक लड़ी ले लें कड़ी पत्ते की और वो
पत्ते जो है वो 10, 12, 8, 12, 14 पत्ते होते हैं एक लड़ी में। अगर बहुत छोटा सा है तो उसमें 3-4 होंगे, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एक नॉर्मल जो एक लड़ी होती है, कड़ी पत्ते की लड़ी होती है, उसके अंदर 10-12 पत्ते, वो आपने इस तरीके से फ्राई करते वक्त चिकन में शामिल कर देनी है। अब 2 फ्लेवर सबसे पहले चिकन में अपने अंदर दबा लिए, फीलिंग उसकी ले ली। एक अदरक और दूसरा कड़ी पत्ता। जो खाने के शौकीन हैं, जो खाने को थोड़ा बहुत समझते हैं, वो बिल्कुल इसके जायके को पकड़ना उन्होंने शुरू कर दिया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि हमने जो जायका बनाया है वो रूटीन से टोटल डिफरेंट है, यानी कि वो एक बहुत ही नया जायका की तरफ हमने छलांग लगाई है। बस ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिससे हम अपने खाने में जायका बनाते हैं, अरूमा बनाते हैं, और खाने वाला मेहमान कहता है वाह मज़ा आ गया, ऐसा खाना हमने नहीं खाया, और यहाँ फिर हमारी जीत हो जाती है। अब ऐसा ऐसा चिकन का जो अपना पानी है, जूस जिसको कहेंगे, वो ड्राई होना शुरू होगा, और जैसे ही वो ड्राई होगा ये बड़ी तेज़ी से इसके ऊपर कलर आना शुरू हो जाएगा। हल्का हल्का सा सीखा सीखा सा कलर, जैसे प्याज के ऊपर आ जाता है कि शुरू के अंदर, और अगर इसको कंटिन्यू करो तो फिर वो लाल होने लगती है। अच्छा, इसी को अगर मैं कंटिन्यू फ्राई करता रहूँ तो तकरीबन 6-7 मिनट मज़ीद गुजर जाने के बाद, और यही फ्रेम यही हीट पर है, तो ये पीस चिकन के लाल हो जाएंगे। तो वो नुकसानदेह अमल है, उससे चिकन इतनी सख्त हो जाएगी कि आपसे चबाई भी नहीं जाएगी। लीजिए जनाब, अब और यहाँ वक्त एक ब्रेक का है जनाब, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक्स। अब आप देख सकते हैं जनाब, इसका जो कलर है वो वाइट से थोड़ा सा सिका हुआ, या आप कलर देख लें। थैंक यू वेरी मच। मेरी टीम बड़ी मेहनत करती है मेरे साथ, और बड़ा संभाल के लेके चलती है हर चीज़ को। ये कलर आ गया जनाब। जब ये कलर आ जाए तो फिर ये जो मसाला हमने बनाया अभी आपके सामने, ये हमने इसमें शामिल कर देना है, और शामिल करके जनाब तेज़ी के साथ अब इसकी हमने भुनाई कर लेनी है। नमक शामिल करेंगे जायके के हिसाब से, जो जायका आपको नमक का पसंद हो वो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। साथ में 1 चाय की चमची कुटी काली मिर्च शामिल करेंगे, और तकरीबन 1/4 चाय की चमची के बराबर काली मिर्च पाउडर। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जाकिर भाई, मैं फातिमा इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। जी, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र है, आपका प्रोग्राम बहुत बहुत ज़बरदस्त होता है, और आप इतनी अच्छी हमें इंफॉर्मेशन देते हैं ना कि बस क्या लाजवाब है। अल्लाह आपको सेहत दे, बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं आप। बहुत शुक्रिया। नंबर 2, तो मेरे 2 क्वेश्चन है आपसे। जी जी। एक तो मुझे ये बताइएगा, जैसे फ्रेश क्रीम है ना, समटाइम्स मुझे किसी जगह फ्रेश क्रीम कुछ रेसिपीज में यूज़ करनी होती है, तो मैं उसकी जगह पैकेट वाली क्रीम यूज़ करती हूँ, तो वो रिजल्ट नहीं आता। ठीक तो है। मैं अच्छी फ्रेश क्रीम इस्लामाबाद में कहाँ से ले सकती हूँ? ठीक है, बहुत शुक्रिया। इसका बड़ा सिंपल सा हल है।
आज के बाद जब भी आपको अपने किसी ऐसे खाने में फ्रेश क्रीम की ज़रूरत हो और फ्रेश क्रीम ना मिले और डब्बे वाली क्रीम मिले, तो डब्बे वाली क्रीम को फ्रेश क्रीम में शिफ्ट करना चंद लम्हों का काम है। मतलब कोई रॉकेट इसके पीछे काम नहीं करती। आपने करना ये है कि एक बड़े बाउल में आधा पैकेट डब्बे वाली क्रीम डालें और उसमें क्वार्टर कप दूध डाल दें और फिर उसको मिक्स कर लें। वो आपकी क्रीम बन गई। और वो जो रिज़ल्ट आप चाहती हैं, लाइट सा, क्रीमी सा, वो टेक्सचर आपके खाने में आ जाएगा। सिंपल। और वो उसमें ज़्यादा थिकनेस भी नहीं होगी। वो आपकी ग्रेवी को या खाने को बहुत ज़्यादा मैशी भी नहीं करेगा। लुक लाइक जैसे मैश आलू होते, ऐसा नहीं होगा, बल्कि बड़ा क्रीमी सा फ्लेवर, बड़ा मज़ेदार सा कलर में आ जाएगा। क्योंकि हम लोग होटल इंडस्ट्री के अंदर बिहाइंड द सीन जो किचन होते हैं, हम लोग इस किस्म की चीज़ों के लिए काम को रोकते नहीं हैं, ब्रेक नहीं लगता। दुनिया में हर चीज़ का ऑल्टरनेट खड़ा है, सब्स्टिट्यूट मौजूद है। तो वो शेफ़ होता है कि बड़ा क्विक काम करता हुआ निकलता चला जाता है और खाने वाला उसको पकड़ नहीं सकता। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि चीज़ फला नहीं है तो हम दूसरी चीज़ से ये बना लेते हैं। लाइक अगर क्रीम चीज़ नहीं है तो ज़रूरी नहीं कि क्रीम चीज़ अगर नहीं है तो जी काम को रोक दे। हम खड़े किसी भी चीज़ से क्रीम चीज़ बनाते हैं और अपने काम, अपना रिज़ल्ट खाने का अपनी मर्ज़ी से ले आते हैं। तो आपको ज़रूरत नहीं है परेशान होने की। सिंपल ट्रिक मैंने आपको बता दी कि आधा डिब्बा डब्बे वाली क्रीम एक बाउल में डालें, क्वार्टर कप दूध उसमें डालें और उसको खूब अच्छी तरीके से फेंट लें। तो थोड़ा सा जान लगेगी उसको। ये नहीं कि आपने हल्का सा चाय में चीनी की तरह घोलना है, ऐसा नहीं। थोड़ा सा अंडे जैसे हम बीट करते हैं वाइट एग को, ऐसे ताकत से बीट करना है, तो वो डब्बे वाली क्रीम फ्रेश क्रीम में शिफ्ट हो जाएगी। सिंपल। अच्छा, अब यहाँ पे चिकन हमारी रवा दबा है, यहाँ पे ले लेते हैं दूसरा जो हमारे पास एंगल है, वो है थाई रेड बीफ। इसके लिए आपने बीफ को, ये आप कलर देख रहे हैं, ये कलर ख़ास तौर पे आप बहुत आसानी से घर में बना सकते हैं। हाँ, इसका बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। हम लोग रेस्टोरेंट्स के अंदर हमारे पास टाइम ज़रा सा महदूद होता है, तो हम इसी अमल को बड़ी ट्रिक के ज़रिए बीफ को धो के रखते हैं और थोड़ा सा सिरका उसमें डाल देते हैं और हल्का सा वॉर्चेस्टर शायद सॉस डाल के चंद लम्हों के लिए रखते हैं और फिर उसको धो लेते हैं। और धोने के बाद उसकी लुक ये आ जाती है, ताकि डबल कलर, ट्विन कलर हम इसमें से हमने हासिल करना है। अब चूल्हे को थोड़ा सा स्लो करूंगा और यहाँ पे जनाब बाकी की बीफ को हम काट लेते हैं और आपसे इजाज़त ले लेते हैं एक छोटे से ब्रेक की। तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बीफ डन और अब यहाँ पे लहसुन के जव्वे 4-5 मोटे वाले, अगर छोटे हों तो 10-12 अदद, ठीक है। रफली सा हमने इसको कुचलना है और उसके बाद लेंथ के अंदर इस तरीके से आपने इसको लंबाई में काट लेना है। गोल्डन सन
4 to 5 टेबल स्पून, और उसमें आ जाएगा लहसुन। अब हमें लहसुन की खुशबू, लेकिन अगर हम आर्टिफिशियल या कोई ऐसी हल्का सस्ता, थोड़े से पैसे बचाने के लिए, और ज़्यादा नहीं, 20-25 रुपए बचाने के लिए हम कोई से भी तेल ले लेंगे, ऑयल ले लेंगे। मार्केट में बेतहाशा है और बड़े अजीब अजीब नाम के ऑयल हैं जिनका नाम ऑयल के साथ मैच नहीं हो रहा। ऐसे भी ऑयल है मार्केट में। बस आप ले लेंगे, जिस वक्त बॉटल या डिब्बे को हम खोलेंगे तो खुशबू बड़ी अच्छी आएगी। जिस वक्त हम कढ़ाई में शामिल करके उसको चूल्हे को गर्म करेंगे, खुशबू ऐसी आएगी कि वो 20-25 रुपए जो बचाए हमने, वो हमें 20-25 हज़ार रुपए लगेंगे। लेकिन आगे चल के नुकसान क्या होगा, ये हमारा डॉक्टर हमें बताएगा कि ये आपने अपने साथ ज्यादती क्या की है। ये शायद हम ना बता सके क्योंकि हम डॉक्टर नहीं हैं। तो थोड़ा सा फ़र्क है चीज़ों को समझने के लिए। अच्छा जनाब, यहाँ पे लहसुन को अच्छी तरीके से, और जब लहसुन थोड़ा सा लाल हो जाए तो इसके अंदर ये बीफ के जो हमने 1/4 इंच मोटे लंबे, तकरीबन 3-3 इंच लंबे स्ट्राइप काट लिए हैं, ये शामिल करेंगे। और इसको खूब अच्छी तरीके से आपने फ्राई करना है, यहाँ तक कि गोश्त का अपना जो पानी है कुदरती वो ड्राई हो जाए और कलर इसका बड़ा अच्छा सा चेंज हो जाए। तो खुदारा मैं गुजारिश करूँगा, अपनी सेहत, अपनी ज़िंदगियों के साथ ना खेलें। 10, 20, 50 रुपए के बचाने के चक्कर में ऐसे ऑयल का इंतखाब ना करें जिसका नाम उस ऑयल के साथ मैच ना हो रहा हो, या वो कंपनी कोई इंटरनेशनल लेवल की ना हो, या वो कंपनी कोई रिलायबल ना हो। नहीं पता कि उसमें वो क्या क्या फैट इस्तेमाल करते हैं। तो गोल्डन सन अल्हम्दुलिल्लाह एक ब्रांड है इंटरनेशनली, यूएई की इफ्को एक बहुत बड़ा नाम है। आप सर्च कर सकते हैं नेट पे कि इफ्को क्या है, तो आपको शायद हैरानगी होगी कि उनकी प्रोडक्ट आपके घर में मौजूद है गोल्डन सन के नाम के साथ। तो आपको प्राउड फील होगा कि मैं कोई ख़राब या सस्ती या हल्की चीज़ नहीं, बल्कि बहुत एक क्वालिटी की चीज़ का इस्तेमाल मैं और मेरे बच्चे और मेरे घर में होता है, और ये हमारा फ़र्ज़ भी है। अब इसे खूब अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। गोश्त का अपना कुदरती पानी जो है, बीफ को किस तरीके से धोना है ये मैंने आपको ट्रिक बता दी कि बीफ को थोड़ा सा सिरका और वॉचेस्टर डाल के थोड़ी देर रखें और फिर उसको पानी से धो लें और फिर उसको काट लें। तो उसके अंदर वो जो पहला जायका आएगा वो सिरके का और वॉचेस्टर का आ जाएगा और थोड़ा सा कलर शेड चेंज हो जाएगा। फिर उसको काट कर बीफ की अपनी जो हीक होती है वो निकल जाएगी। फिर उसको लंबे लंबे स्प्रेड करके यहाँ आपने फ्राई कर लेने हैं, और यहाँ जब तक फ्राई करना है जब तक इसका जो पानी है कुदरती वो ड्राई ना हो जाए। और बीफ अंडरकट याद रखिएगा, गाय के नॉर्मल गोश्त में अगर आपने ये बनाने की कोशिश करी बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा गोश्त गलने के लिए, कि वो गाय का गोश्त कम से कम घंटा सवा घंटा लगता है गलने में। और अगर आपने गाय के गोश्त में इसको बनाना है तो ये वो स्टेज है कि यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं। थोड़ा सा तकरीबन 1-1.5 कप इसमें पानी शामिल करें। इस वक्त अगर गाय का किसी और हिस्से का गोश्त है तो इस वक्त 1-1.5 कप पानी शामिल करके ढक के दम पे पकने के लिए छोड़ दें। तकरीबन 45 मिनट के बाद आप देखेंगे ढक्कन हटा के तो गोश्त नरम हो चुका होगा या गलने के करीब होगा। तो फिर चूल्हा का कवर हटा के चूल्हे को तेज़ करके स्लो आंच पे आपने पकाना है। तेज़ करके फिर इसका वो पानी है
उसको सुखा लें, या ज़रूरत से ज़्यादा पानी है तो उसको ड्रेन आउट कर लें और फिर इसकी भुनाई करें थोड़े से ऑयल के साथ, क्योंकि ऑयल सारा ज़ाया हो जाएगा उस पानी के साथ। तो मज़ीद थोड़ा सा ऑयल डालें, गोल्डन सन कुकिंग ऑयल, और फिर इसको फ्राई करें, इस फॉर्म में लिया। और फिर अगले स्टेप जो हमने करने हैं वो करना है। याद रखिएगा, थाई रेड बीफ हम बना रहे हैं। इसको रेड थाई करी भी कहा जाता है, इसके बहुत सारे डिफरेंट नाम हैं जनाब इसके। यहाँ पे ले लेंगे दरमियानी से छोटी प्याज, इसको हमने काटना है हाफ मून, और थोड़े से मोटे स्लाइसेस। लाल वाली फ्रेश मिर्च, ये हमारी मार्केट में बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी। इसको थाई मिर्च भी कहते हैं। इसके अंदर दो साइज़ हैं जनाब, एक ये जो मेरे हाथ में है और एक इसके अंदर तकरीबन 4-5 इंच बड़ा मिर्च भी होती है वो। इसको एक की दो कर लें, मकसद इसको खोलना है ताकि इसका जो फ्लेवर है, और बहुत यूनिक और डिफरेंट फ्लेवर है इस मिर्च का बानिस्बत हमारी हरी मिर्च का। चले जनाब, अब मैं आपको कलर दिखा रहा हूँ। मेरी टीम एक दफ़ा और मेहनत कर ले, ये कलर आप देख सकते हैं। अगर मेरी टीम, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ये जब कलर आ जाए और पानी ड्राई हो जाए परफेक्टली, ये रेडी है जनाब। तो इसके अंदर कोकोनट मिल्क और वाइट सिरका। तो पहले मैं वाइट सिरका डाल दूं, तकरीबन 2 टेबल स्पून, और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। थाई रेड बीफ, ठीक है। सिरका हमने शामिल कर दिया है, पानी ड्राई हो चुका था, बीफ पे कलर हमारी मर्जी का आ चुका है। और अब जो अमल करने जा रहा हूँ मैं वो बड़ा कीमती है, वो है जनाब रेड फूड कलर लिक्विड वाला, तकरीबन 1/4 चाय की चमची या आधी चाय की चमची के बराबर ये हमने शामिल करना है। और इसको थोड़ा सा करेंगे मिक्स, ताकि बीफ जो है बहुत अच्छा सा लाली कलर उसके ऊपर आ जाए। और इसके साथ ही टमाटो पेस्ट लगभग 3 टेबल स्पून, और साथ में 1 टेबल स्पून खोपरा पाउडर, जो पान और सुपारी में हम खाते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो इसमें शामिल करेंगे। खूब अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद जनाब इसके अंदर 4 टेबल स्पून के बराबर डब्बे वाली क्रीम, 4 से 5 अदद सूखी वाली गोल मिर्च, और यहाँ ले लेंगे 1 पाव कोकोनट मिल्क। अच्छा, कोकोनट मिल्क कोकोनट पाउडर से नहीं बनता, ये टिन में आता है, ये ओरिजिनल दूध ही होता है। ये जो ड्राई पैकेट मिलते हैं मार्केट में पाउडर मिल्क के, इंडोनेशिया और मलेशिया के, उससे वो मिल्क नहीं बनता। मैं बात कर रहा हूँ कुदरती ओरिजिनल कोकोनट मिल्क की, जो टिन पैक में आता है। और यहाँ आपने इसको अब
चूल्हे को थोड़ा सा तेज करके हमने इसकी कुकिंग करनी है। साथ में जायके के हिसाब से नमक कम ज़्यादा किसी भी स्टेज पे आप कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, थोड़े से पानी के साथ ये इसमें शामिल करेंगे। और जैसे कॉर्नफ्लावर अपना मज़ेदार सा अमल शुरू करे तो इसमें ये 2 वेजिटेबल जिसमें हाफ मून प्याज है और लंबी वाली थाई मिर्च, ये हमने शामिल कर देना। अब थोड़ी देर के लिए हमने इसको चूल्हे को स्लो करना है चंद लम्हों के लिए और इसको थोड़ा सा पका लेना है मज़े से, ताकि तमाम चीज़ें एक जान हो जाए और उसका एक फ्लेवर डेवलप हो जाए। वाटरी लुक इसकी जो कोकोनट मिल्क शामिल हमने किया था जो बन गई थी वो बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। चंद लम्हे इसको लीजिए जनाब, ये परफेक्टली रेडी। इसको मैं डिश आउट कर लूं। पहले इन चीज़ों को मैं रिमूव कर लूं यहाँ से ताकि लुक बेहतर हो जाए। और ये जनाब हमारी चिकन हॉट और रेड थाई बीफ आपका मज़ेदार सा तैयार है। इसकी सर्विंग वाइट राइस है दोनों की, याद रखिएगा। रोटी, चपाती, पराठे, नान, कुलचे से ये नहीं खाया जा सकता। वाइट राइस या नूडल्स, ये 2 ऑप्शन है। हाँ, ब्रेड डिनर रोल है, उसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक से कि ऐ परवरदिगार हमसे राज़ी हो जा, ऐ मेरे माबूद हमसे राज़ी हो जा। हम मानते हैं, हम अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी गुनाहों की दलदल में गुजारी। ऐ रब, हम भूल चुके थे तुझे। ऐ रब, हम शैतान के पैरोकार बन चुके थे, लेकिन ऐ रब, हमारे दिल में एक जगह तेरा कलमा, तेरे और तेरे महबूब का कलमा हर वक्त गूंजता था और उसी कलमे की ताकत से हमारी आंखें खुली और हमने तेरी रहमत को पहचाना। बस हमें इस गुनाहों के दलदल से खींच ले और हमसे राज़ी हो जा। हमारे गुनाहों को बख्श, हमारी गलतियों को बख्श, क्योंकि तू रहीम है और तू बख्शेगा। रहम फरमा मुझ पे, हम सब पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, हमारी घर वालों पे, हमारे दोस्तों पे, हमारे साथ रहने वालों पे और हमारे साथ काम करने वालों पे, क्योंकि तू रब है और सिर्फ तेरी ज़ात रहीम, करीम और बख्शती है। अल्लाह हाफिज़। सुनने के बाद